नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड सचिवालय, जेपीएससी और झारखंड के अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए झारखंड का भूगोल पढ़ रहे थे, जिस क्रम में पार्ट 9 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। आज पार्ट 10 है, जिस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई। इनसे पहले हमारे जो वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट से उन वीडियो को देख लें। और अगर आप हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कृषि। हालांकि सिंचाई को बढ़िया से समझने के लिए आप कृषि वाला वीडियो ज़रूर देख लें। देखिए, सिंचाई मतलब सिंपल सी बात, जिसे लोग कहते हैं क्या? इरिगेशन। एक तरह से हम लोग बोले पानी पटाना, किसी भी फसल में पानी पटाना, वही आपका क्या है? सिंचाई है। तो झारखंड में जो सिंचाई है, जितना कृषि भूमि है, जितना कृषि मतलब कृषि लायक जितना ज़मीन है, उसमें उतना पानी की व्यवस्था नहीं है। जितना कृषि लायक ज़मीन है उसका मात्र 11%। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते जाएंगे। कुछ डाटा भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। मात्र 11% मतलब जल उपलब्ध है कृषि के लिए, सिंचाई के लिए। तो पहला क्वेश्चन, 11% जल उपलब्ध है किसके लिए? कृषि के लिए। कृषि भूमि जितना है उसका मात्र 11%। अब जल जो होता है वो दो प्रकार से होता है। हम जो सिंचाई करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। या तो आपका वो सतही जल होता है, या फिर आपका वो भूमिगत जल होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, सतही जल किसे कहते हैं और भूमिगत जल किसे कहते हैं। सतही जल कहने का मतलब जो बिल्कुल सतह में है, सरफेस में है, ठीक है। जैसे आपका तालाब हो गया, फिर आपका नहर हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा? सतही जल कहलाएगा। और भूमिगत जल में क्या कहेंगे? जैसे आपका चापाकल हो गया, बोरिंग हो गया, फिर आपका जो कुआं हो गया, ये सब आपका क्या हो गया? भूमिगत जल हो गया। तो जो सिंचाई होता है 11%, वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो हम लोग जो सिंचाई करते हैं, सतही जल कितना है? 58.3%। और भूमिगत जल कितना है? 41.7%। यानी कि जो लोग सिंचाई करते हैं उसमें सतही जल से ज़्यादा सिंचाई होता है झारखंड में, और भूमिगत जल में आपका कितना होता है? कम होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है जेपीएससी जिसमें, और फिर आपका सचिवालय जिसमें हाई लेवल से क्वेश्चन तो इसी से पूछा जाता है। देखिए, सचिवालय, जेपीएससी या फिर अन्य एग्जाम, अगर सचिवालय जेपीएससी का क्वेश्चन हो तो उसमें सवाल कैसा होता है? कुछ क्वेश्चन कूट में होता है। वो आपका क्या कहते हैं, चेक करता है कि आपका आईक्यू और आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे पहला कूट दिया, झारखंड में सतही जल भूमिगत जल की तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। या फिर झारखंड में भूमिगत जल जो है सतही जल की तुलना में ज़्यादा है। इस तरह से आपका सेंटेंस दे दिए, आपको करेक्शन करना है कि कौन सा कथन सही है। ये तो हो गया आपका हाई लेवल का पूछने का तरीका। जी, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया। बट अगर आप मेट्रिक और इंटर लेवल का, जैसे कि रोजगार सेवक हो, जन सेवक हो, या अन्य सभी एग्जाम जो आने वाले हैं, तो उनमें से आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सतही जल कितना % है, या फिर भूमिगत जल कितना % है, और फिर मतलब जो सिंचाई है उसमें कितना % जल उपलब्ध है? 11% जल उपलब्ध है। तो पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी एग्जाम दे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखना है। एक बार हम पुनः उसको बताते हैं। 11 जितना कृषि होता है झारखंड में, जितना कृषि होता है, जितना कृषि जमीन है, उसका मात्र 11% पानी उपलब्ध है सिंचाई के लिए, ठीक है। और उसमें अब सिंचाई दो तरह से होगा, भूमिगत और क्या कहते हैं आपका सतही। तो सतही ज़्यादा है, 58% है कुछ, और भूमिगत आपका है 41% कुछ है। चलिए अब लोग बात करते हैं साधन। वो सोर्स क्या है? वो सोर्स क्या है जिससे सिंचाई होता है? तो कुआं। पहला सिंचाई का जो साधन है झारखंड में वो क्या है? कुआं है। कुआं से पहला सवाल देखिए, प्राचीन सिंचाई का साधन। कॉमन सा बात, एक सवाल उठ सकता है, प्राचीन सिंचाई का साधन। सबसे प्राचीन भारत में अगर बोला जाए तो कुआं ही एक सिंचाई का साधन हुआ करता था। या तो साधन में कैसे प्राचीन, मतलब सिंचाई में से आपका कुआं भी हो जाएगा, नलकूप होगा, फिर नहर होगा, तालाब होगा। इनमें सबसे प्राचीन जो है कुआं है, याद रखेंगे। इसके बाद झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई। झारखंड में जितना सिंचाई होता है, जितना लोग फसल में पानी पटाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है वो किसका है? कुआं का है। कुआं मतलब आपका 29.5 है, 29.5% सिंचाई जो होता है किसके द्वारा होता है? कुआं के द्वारा होता है, ठीक है।
ध्यान से रखेंगे, क्योंकि आगे हम बताएंगे इसका तरीका। एक ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे सचिवालय की में आज पीएससी में आने के लिए, जो आपको भी अच्छा लगेगा। पहले इसको पढ़ लीजिए, उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो 29.5% जो है आपका कुआं के द्वारा सिंचाई होता है। इसके बाद कुआं में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, कुआं से किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होता है, तो आपका है गुमला। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कभी डाटा में, तो गुमला को देखिए, गुमला को हम लोग गमला से याद रखेंगे। जैसे कि गमला ऐसा होता है गमला, जिसमें आटा वाटा सानते हैं, या फिर गमला जानते होंगे। तो गमला क्या होता है, एक कुआं की तरह आपको दिखता है, लगता है कि गड्ढा है, ऐसा लगता है ना। तो वो गमला जो है, गमला को समझिएगा कि कुआं की तरह दिखता है, ठीक है। तो आपको आदि हो जाएगा कि गमला यानी कि कुआं की तरह। दैट मीन्स मतलब गुमला में सबसे ज़्यादा कुआं से सिंचाई होता है। तो अभी जो हमने देखा वो किसके बारे में देखा, कुआं के बारे में देखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नलकूप। नलकूप से सिंचाई जो होता है सर्वाधिक कहाँ होता है। तो नलकूप से पहला सवाल क्या बनता है, नलकूप से पहला सवाल ये बनता है कि आधुनिक कुआं किसे कहते हैं। तो आधुनिक कुआं किसे कहते हैं, नलकूप कहते हैं। हर किसी में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि कुआं में देखा तो हमने प्राचीन साधन किसे कहेंगे, सिंचाई में प्राचीन साधन आपका कुआं होगा, ठीक है। और नलकूप जो है सो आधुनिक कुआं है। आपको जहां भी दिक्कत हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करेंगे, फिर आपको आंसर हम वहां भी देंगे, ठीक है, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो नलकूप जो है, नलकूप जो है क्या है, आधुनिक कुआं है। और नलकूप से कितना सिंचाई करते हैं, देखिए नलकूप से 8.4 और कुआं से कितना 29.5। कहने का मतलब उसका 1/4 लगभग, एक लमसम में जाएगा, अप्रॉक्सीमेट जिसको लोग कहेंगे। कुआं का 1/4 ज़्यादा सिंचाई इससे नहीं होता है, नलकूप से ज़्यादा नहीं होता है, 8% लगभग होता है। इसके बाद नलकूप से, नलकूप जिसको लोग हैंडपम्प भी कहेंगे एक तरह से, तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ से होता है, कहाँ होता है, लोहरदगा में होता है। ये आपको याद रखना होगा कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा में होता है, और नलकूप से कम सिंचाई जो होता है वो देवघर में होता है, ठीक है। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई आपका कहाँ होता है, लोहरदगा में होता है, और कम सिंचाई कहाँ होता है, ये देवघर में होता है। यहाँ भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दें, याद रखने का एक ट्रिक जैसा। नल, अब नलकूप जो बनता है ना उसमें अधिकतर लोहा का प्रयोग होता है। देखिए नल जो होता है, आप देखे होंगे चापाकल ही देखे होंगे एक तरह से, तो उसमें क्या लोहा ही प्रयोग होता है। तो नल में लोहा का प्रयोग होता है, और लोहा का काम कौन करता है, लोहार करता है। देखिए लोहा का काम कौन करता है, लोहार करता है। और लोहार कहने का मतलब है नलकूप से सिंचाई कहाँ होता है, लोहरदगा में होता है। कहीं कहीं कॉन्सेप्ट और ट्रिक बैठाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। और सबसे कम सिंचाई जो होता है नलकूप से, वो कहाँ होता है, देवघर में होता है। तो हमने भी कुआं के बारे में पढ़ा, और क्या पढ़ा, नलकूप के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलिए अब चर्चा करेंगे हम लोग तालाब के बारे में, ठीक है, कि तालाब से सिंचाई। देखिए तालाब से सिंचाई कितना होता है, 18.8%। कहने का मतलब 19% लगभग में, ठीक है। तालाब से सिंचाई आपका 18.8% होता है। और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है। अब देखिए यहाँ पे आंसर छूट गया है, तो देखिए तालाब से कहाँ पे होता है, तालाब से होता है देवघर में, ठीक है। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, देवघर में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि तालाब से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है। देखिए देवघर बहुत फेमस है, झारखंड का बाबा धाम, जहाँ पे लोग क्या जाते हैं, बोलबम जाते हैं। बाबा धाम जो फेमस है, शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में एक लिंग आपका बाबा धाम है, जिसे बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। तो आप जब बोलबम गए होंगे, या तो फिर आपका अड़ोस पड़ोस से भाई बहन या कोई और गया होगा, तो देखिए सुने होंगे कि देवघर में एक तालाब है। कि आप सुल्तानगंज से जल उठाएंगे और पहुँचेंगे कहाँ, देवघर। तो जल चढ़ाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः एक बार देवघर में आपको क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। कौन सा तालाब में, वहाँ पे एक तालाब है जिस तालाब का नाम है शिवगंग, ठीक है, शिवगंग। तो आप रखेंगे कि नहीं देवघर में तो तालाब है, उस तालाब में नहाएंगे तब जाके फिर आप पूजा कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। देवघर में एक तालाब है शिवगंग, ठीक है। तो यहाँ सवाल थोड़ा सा जोड़ के पढ़ने से आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो तालाब से सिंचाई कहाँ होता है, देवघर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे तालाब है, बस थोड़ा सा याद करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 18.8% आप याद कीजिए, कुआं से कितना था, 29% लगभग था, और नलकूप से कितना था, 8% लगभग था।
और तालाब से कितना है 18% सिंचाई तालाब से लगभग होता है, यानी कि तालाब से ज़्यादा होता है, नलकूप से कम होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होता है झारखंड में वो आपका किससे होता है, कुआं से होता है। ठीक है, किससे होता है, कुआं से होता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं नहर का। नहर का सिंचाई कितना होता है, तालाब से कुछ कम योगदान इसका भी है, तालाब से थोड़ा सा कम है, तालाब से हल्का कम है नहर। नहर में सिंचाई कितना, नहर से होता है 17.13%। आप आध रख सकते हैं, मतलब तालाब से थोड़ा कम, वो आपका 18%, तो इसको आप आध रखेंगे 17%। डाटा आध रखना जरूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट में आध रखना जरूरी नहीं, लेकिन आपको लगभग में आध रखना पड़ेगा 17%। ठीक है, अब नहर से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होता है, नहर, तो नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, सिंहभूम क्षेत्र में। जो आपका सिंहभूम का इलाका है, सिंहभूम में, वो सिंहभूम में आपका क्या होता है, नहर से ज़्यादा सिंचाई होता है। तो अभी हमने क्या देखा कि कुआं से, नलकूप से और आपका क्या कहते हैं तालाब से और नहर से किससे कितना प्रतिशत सिंचाई होता है, और किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई कुआं से होता है, तालाब से होता है, ऐसा कुछ सीखा। ठीक है, अब देखिए एक हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हम पहले बताएं कि प्रश्न जो है किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी होना चाहिए। ठीक है, तो जेपीएससी और सचिवालय में किस प्रकार से प्रश्न आता है, आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ लिया कि कुआं से कितना सिंचाई होता है, तालाब से कितना होता है। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में, आरोही या अवरोही क्रम में, जैसे आपको याद रखेंगे कि कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है, इनके अलावा उसके बाद सिंचाई में दूसरा स्थान किसका है, तालाब का है, इसके बाद आपका किसका है नहर का है, और नहर के बाद आपका क्या है, नलकूप का है। तो ये क्वेश्चन जो है एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और क्या कह सकते हैं इसको, आरोही क्रम में या तो फिर आपका अवरोही क्रम में, दोनों किसी में से एक पूछा जा सकता है। बहुत ही ये पॉपुलर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, सिंचाई के अलावा जब हम लोग सिंचाई पढ़ रहे हैं तो सिंचाई से कुछ परियोजना का चर्चा करेंगे, सिंचाई से जुड़ी कुछ परियोजना का चर्चा करेंगे। वैसे बहुत सारी परियोजना है, बट आपको सारा पढ़ना नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसी का चर्चा करेंगे। देखिए पहले 5, देखो 4 है। एक है आपका सोन रेखा प्रोजेक्ट जो है, फिर आपका एक है उत्तर कोयल जलाशय है, 2 हो गया। तीसरा अजय बराज जो है, ये 4 हो गया, तीसरा हो गया। और चौथा आपका हो गया कोनार डाइवर्सन। 4 मतलब सिंचाई परियोजना ये जो है चारों आपका बना था किसमें, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कैसे याद रखेंगे, देखिए इनके अलावा एक आपका पुंसी जलाशय जो है, पुंसी जलाशय जो है और औरंगा जलाशय है, ये पुंसी और औरंगा जो है आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण हुआ था, यानी कि ये बना था। तो आप इसको याद कर लीजिए कि पुंसी और औरंगा, ठीक है, इसको सेट कर लीजिए दिमाग में कि पुंसी और औरंगा जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना है, और शेष जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, 5वीं हो जाएगा। पढ़ने का तरीका भी हम आपको पढ़ाने के क्रम में बताते हैं कि किस ढंग से पढ़ना चाहिए। आप इनको 2 याद कीजिए, जो बचेगा सब आपका 5वीं पंचवर्षीय हो जाएगा। ठीक है, तो साथ देख लीजिए आप कौन सा परियोजना कौन कौन सा जिला में है। आपका स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट जो है आपका सिंहभूम क्षेत्र में है। ठीक है, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि स्वर्ण रेखा नदी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी हालांकि सिंहभूम में भी गुजरी है, सिंहभूम में गुजरी है, रांची से गुजरी है। तो स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट जो है आपका सिंहभूम में है। कहाँ पे है, सिंहभूम में है। इसके अलावा उत्तर कोयल जो मतलब बहुत सारा ये करंट में आ रहा है, जब करंट का वीडियो होगा तो इनसे हम एक टॉपिक बनाएंगे करंट अफेयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर कोयल जो है ये आपका पलामू में है। उत्तर कोयल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, पलामू में है, इसको आपको याद रखना होगा। इसके बाद आपका है अजय बराज। अजय बराज जो है वो आपका कहाँ पे है, देवघर में है। कहाँ पे है, देवघर में, जहाँ पे हम बताएं कि देवघर वहाँ पे तालाब है, यानी कि तालाब से ज़्यादा सिंचाई होता है। फिर कोनार, कोनार नदी भी है, आपको पढ़े भी होंगे। कोनार डाइवर्सन जो है वो आपका हजारीबाग में है। ठीक है, कहाँ पे है, हजारीबाग में है। इनसे ये जो 4 हुआ ये आपका हो गया 5वीं पंचवर्षीय योजना का। 7वीं में जो बना उनको देखिए, ये आपका है पुंसी जलाशय। जो पुंसी है वो आपका कहाँ पर है, दुमका में। कहाँ पे है, दुमका में है। और आपका एक है औरंगा जलाशय, ये आपका पलामू में है। ठीक है, कहाँ पर है, पलामू में है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, सिंचाई के बारे में पढ़ा। इनके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कृषि के बारे में पढ़े थे।
तो सिंचाई के बारे में पढ़ा, उनको एक बार हम लोग पुनः रिपीट कर लेंगे और फिर आगे देखेंगे। क्या पढ़ा कि जितना भी कृषि भूमि है उसका 11% जल उपलब्ध है, और सतह जल आपका कितना है 58% है, और भूमिगत जल आपका 41% है। उनमें से कुआं जो है सर्वाधिक प्राचीन सिंचाई का साधन है, और सर्वाधिक सिंचाई कुआं से होता है झारखंड में। कुआं का क्षेत्र मतलब प्रतिशत जो है 29.5 है, और कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई गुमला है। आप याद रखिएगा कि गुमला यानी कि गमला कुआं की तरह होता है। फिर नलकूप की बात करेंगे, जिसे हम लोग आधुनिक कुआं कहते हैं, आधुनिक कुआं कहते हैं, और नलकूप से 8.4% सिंचाई होता है। सर्वाधिक नलकूप, नल में लोहा लगा रहता है इसलिए लोहरदगा होगा। इसके अलावा सबसे कम जो होता है नलकूप में वो आपका कहाँ होता है, देवघर में होता है। फिर हमने पढ़ा तालाब देवघर में, तालाब कहाँ पर है, देवघर में है। तो तालाब का सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये आपका देवघर में होता है। इनके अलावा 18.8% तालाब से सिंचाई होता है। फिर नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है, सिंभू में होता है, और ये आपका 17% है, तालाब से कम है। ठीक है। फिर हमने बताया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको किसी भी प्रकार से पूछ लिया जा सकता है, तो इनको भी याद रखेंगे। फिर हमने कुछ विशेष सिंचाई परियोजना पढ़ा, सोनरेखा, उत्तर कोयल, अजय बैराज और कोनार, जो 5वीं बना, जो अलग अलग जिलों में है। और पुंसी जलाशय और औरंगा जलाशय जो 7वीं परियोजना बना था, ये आपका दुमका और पलामू में है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।